नमस्कार। राजस्थान की संस्कृति में राजस्थान के आभूषणों पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है। बड़ा ही शानदार और रोचक तरीके से मैंने ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड किया है और आभूषणों का कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपके गलत नहीं होगा अगर वीडियो आपने अंत तक देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे कि मैंने अच्छी मेहनत की है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सेकंड बात, ये शकल कौन देखनी है ना। आज का आभूषण पहन रखे भाई, आभूषण देखना है कि शकल एग्जाम में कौन पूछेली कि नथ पूछ सके कि नथ कहाँ पहनी जाती है, बोर पूछ सके, राखड़ी पूछ सके, इन जकी गला के मायने कंठी पहन रखी है या गला के मायने आड़ पहन रखी है, बा पूछ सके। तो ये शकल कौन देखनी है, इसका आभूषण पहन देखना है। राजस्थानी संस्कृति में मारवाड़ी भाषा में एक कहावत है, गहना भूखारो भोजन और धायड़ो श्रृंगार हुए। भूखारो भोजन मतलब गरीब के लिए सोना चांदी का आभूषण जो है उसकी विपरीत परिस्थितियों में एक तरह से परिस्थितियां ठीक करने में काम आता है। और श्रृंगार कुण वास्ते हुए तो श्रृंगार पीसारा लोगों वास्ते हुए, पीसा जगह के पास में हुए बाके वास्ते गहना श्रृंगार को एक साधन है। बाकी गरीब के लिए तो वो एक तरह से विपरीत परिस्थितियों में काम आने वाली चीज है। ठीक है, वैसे स्त्री की सबसे बड़ी अगर श्रृंगार की बात करें तो उसका सबसे बड़ा श्रृंगार उसकी लज्जा होती है। पर आपने भारतीय संस्कृति में पुरुष वर्ग ने एक वरदान है कि आप बिना कोई काम के ही लुगाई ने अति ऊंची चोट दिया, बिना कोई काम के ही आप लुगाई के अति बड़ा चढ़ा करके प्रशंसा कर दिया, तारीफ कर दिया कि जकी की कोई सीमा ही कोई, है ना। आपने तो बॉलीवुड में गाना ही यान का चले, ना गजरे की धार ना मोतियों का हार फिर भी कितनी सुंदर हो, बिना किसी गहनों के तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तेरा अंग सच्चा सोना मुस्कान सच्चे मोती, है ना। तेरा अंग सच्चा सोना मुस्कान सच्चे मोती, तो रू तेरे होठ है मधुशाला। अब होठ है कि दारू को ठेको है, मधुशाला तो दारू को ठेको है। अगर होठ ही मधुशाला हो जाए तो बेचारा दारू वाला ठेका तो सारा बंद हो जाए। तेरे होठ है मधुशाला तो रूप की है ज्योति। ठीक है, तो यान का अपने गाना चले बॉलीवुड में। आप प्रशंसा के मामला में एक तरह से अलंकरण के मामला में कोई कमी कौन छोड़ा। अब भारतीय संस्कृति की सब बड़ी खास बात है। तो राजस्थानी महिला और राजस्थानी महिला का विशेषतः ये परिधान आप देख सकते हो, बड़ा ही शानदार और बड़ा गर्व होता है जब हम राजस्थानी संस्कृति और राजस्थानी परिधान को देखते हैं। ये वो गहने हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे क्लास में। अच्छा, ये बीच में एक गड़बड़ आ गई, बीच में फोटो गड़बड़ आ गई। ठीक है, हम लोग कई बार क्या होता है कि झूठी तारीफ कर देते हैं और ये झूठी तारीफ का ही एक नमूना है। और विशेषतः उन लोगों के लिए एक संदेश है जो पढ़ाई नहीं करते। सरकारी नौकरी लगना जरूरी है, नहीं तो देख रहे हो ना आप, एक तरफ ये देख सकते हो आप, है ना, 1.5 लाख वाला आईफोन वाला सिस्टम और पास में ये गोरिल्ला ग्लास 150 रुपए का बेचारा। इधर देख लो आप, है ना, टाटा नमक जो सफेद है एकदम, इस टाटा नमक को ये काला नमक बेचारा सिंधा नमक कितनी हसरत भरी निगाहों से देख रहा है ना। यान की लड़कियां जगह के यान का पति पांतिया पक्की सोमवार तो करे पर सोमवार के दिन पक्का छाने चुप के मोमोज खावे, जरा यान का पति मिले बन, ये वास्ते थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थानी संस्कृति में ये सारे गहने पड़ेंगे। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से ये सारे गहने पड़ेंगे, कौन से गहने किन अंगों के हैं और उनकी क्या विशेषता है, ये सारी चीजें विस्तृत रूप से हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले महिलाओं का आभूषण। अच्छा, आपने राजस्थानी संस्कृति में बहुत सारा लोकगीत इनका है, लोकगीता से भी आप बहुत सारा आभूषण क्लियर कर सका। बहुत सारे लोकगीतों में ऐसे नाम मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आभूषण कहां पहना जाता है। आभूषणों का वैज्ञानिक महत्व भी होता है, श्रृंगार के रूप में प्रयोग में लेते हैं, लेकिन वैज्ञानिक महत्व भी, पुराने ऋषि मुनियों ने बहुत सारे रिसर्च किए, उनसे यह पता चलता है कि वैज्ञानिक महत्व भी है। जैसे जनेऊ धारण किया जाता है तो यह कहा जाता है कि जनेऊ का तात्पर्य केवल दिखावे के लिए नहीं था। जनेऊ यहाँ इस हिस्से में धारण करने से शरीर का जो उग्र क्रोध वाला स्वभाव वाला हिस्सा होता है वो ये होता है, और जनेऊ धारण करने से ये कहा जाता है कि व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है। तो इनका वैज्ञानिक महत्व भी होता है। जब हम देखते हैं कि सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है तो उस अंगुली का संबंध सीधा हृदय से होता है, तो उससे ये कहा जाता है कि व्यक्ति की ब्लड प्रेशर की संभावना कम हो जाती है। ऐसा वैज्ञानिक महत्व भी होता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग दांतों में आभूषण पहनते थे, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, उनका कारण था कि सोने में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, और जब वो खाना खाते थे तो अगर खाने में कोई भी जहरीले जीव वगैरह होते, विषाणु वगैरह होते, तो वो सोने के कारण जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता। तो हर चीज का महत्व होता है। औरतें पैरों में बिछिया, जो पैरों की अंगुली में पहनते हैं, वो बिछिया इसलिए पहनते हैं, उसका संबंध ये कहा जाता है कि गर्भ से होता है। तो बिछिया आपने देखा होगा विवाहित महिलाएं ही पहनती है, और उस बिछिया पहनने के कारण ये कहा जाता है कि गर्भ के गिरने की संभावना कम हो जाती है। तो इनका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक महत्व भी है, श्रृंगार का महत्व भी है, सारी चीजें देखेंगे। चलो, सब पहली आभूषण अगर आप क्रमबद्ध तरीका देखा तो माथु और मस्तक और सिर। तो मस्तक और सिर का आभूषण कौन सा है, कुछ चीजों के आभूषणों के मैंने तस्वीरें भी ली है और यहां आप देख लेंगे। देखिए, आभूषणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिर और मस्तक के आभूषण। मेन
मेन, मोड़िया, टिकोरी, टिक्की। टिक्की तो आपको पता ही है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, टिड्डी भड़को। टिड्डी भड़को ये बहुत बार पूछा गया है, टिड्डी भड़को। टिड्डी भड़को आभूषण जो है वो आपको ध्यान रखना है कहाँ का है, तो टिड्डी भड़को आभूषण सिर का है। तीब गट्टो, बोरलो, बोरलो बुढ़ी लुगाया जकी हुए, बुढ़ी लुगाया हुए गांव के माने वृद्ध महिला जकी हुए वे बोर की आकृति को, वे बोर की आकृति को, ठीक है। और बोर की आकृति को बिल्कुल वो नीचे ज्या रखड़ी वे, रखड़ी टाइप को वे, रखड़ी छोटो सो हुए, थोड़ो सो, ठीक है। बोर की आकृति को हुए तो वो माथा पर पहने जाए, एक तरह से आप कह सका कि एम्बुलेंस वाली जगह लाइट है ना, वो बोरलो है, एम्बुलेंस को प्रतीक है बात, ठीक है। तो टिड्डी बड़को बड़ा महत्वपूर्ण है, टिड्डी बड़को मोस्ट कर लेना, ये कई बार पूछा गया है। बोर या बोरलो, ठीक है, माने बोरलो मंगा दे रहे ओ ननदीरा बीरा, गीत भी सुने होंगे आपने, ठीक है। इसके अलावा शीश फूल, शीश से नाम पता चलता है, शीश फूल, माथे पर जो आभूषण है वो शीश फूल है ना, सिर पर जो आभूषण है वो शीश फूल। मेमंद, आपने गीत सुने होंगे, मन माथा पे मेमंद लाई जो, मारी रखड़ी रतन जड़ाई जो, रखड़ी और मेमंद दोनों माथे पे, ठीक है। इस गीत से, सीमा मिश्रा के गीत सुनो आप वीणा के, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आभूषण, बहुत सारी वेशभूषाएं ऐसे क्लियर हो जाएगी आपको। माने माथा पर मेमंद लाई जो, मारी रखड़ी रतन जड़ाई जो, है ना। तो रखड़ी और मेमंद दोनों ही आपको ध्यान रखना कहाँ के हैं, रखड़ी और मेमंद दोनों ही आपके सिर के आभूषण है। रखड़ी सेट ये देख सकते हो, ठीक है। ये सिर मांग आजकल के कुछ आधुनिक आभूषण भी है, ठीक है। तो ये सिर मांग जो है वो आधुनिक आभूषण कह सकते हैं। फीणी, फीणी एक मिठाई भी और एक आभूषण भी है, ध्यान रखिए। फीणी सांबर की बड़ी लोकप्रिय है, फेमस है, ठीक है। सांकड़ी, सांकड़ी का मतलब सिर पर इस प्रकार जो है एक सांकड़ी नुमा, है ना, एक चेन नुमा आभूषण होता है, उसको बोलते हैं सांकड़ी। रखड़ी और मेहमत और टिड्डी बड़को ये तीनों नाम बड़े मोस्ट है भाई, ठीक है। देखो सिर के कुछ आभूषण और हैं। गोफन, एक गोफन तो वे शिकार खेलबा के वास्ते, आपने पुराने जमाने में देखा होगा खेतों में किसान जो है वो जब फसल बोते थे तो उस फसल से पशु पक्षियों को उड़ाने के लिए एक चमड़े की एक पट्टी रखते थे और उसमें बीच में भाटा रख करके, पत्थर रख करके उसको घुमा करके फेंक देते वो यूं, ठीक है, उसको बोलते थे गोफन। अगर कोई मारवाड़ का है तो उसको समझ में आ गई कि गोफन क्या है। एक गोफन क्या होता है, बालों को एक तरह से गूंथ करके एक आभूषण भी पहना जाता है, उसको बोलते हैं गोफन। तो गोफन ध्यान रखना किसानों के लिए भी प्रयोग में होता है, वैसे एक आभूषण भी है माथे का। भावटी, महिलाओं के सिर की मांग का आभूषण। मोड़, मोड़ तो ध्यान ही दूल्हा और दुल्हन का जो कहा अपन सेहरा बांधन है, सेवरा, ठीक है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा। अब सेहरो बांधर तो आ जाए पर बंदा बाड़ी भी तो चाहिए कोई, है ना। सेहरो बांध बांध तो अपन तैयार बैठा पर कोई उड़ी के कोई कहे तो जरा ने। तो मोड़ जो होता है ना वो एक तरह से दूल्हा और दुल्हन का मुकुट होता है, ठीक है। मोड़ बांधना एक संस्कृति भी होती है, एक रिवाज भी होता है राजस्थानी संस्कृति में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नाक के आभूषण, है ना। तेरी नाक जो है वो सुए जैसी है, तोते जैसी है। आप लुगाया की तारीफ करवा में तो कोई कसर ही कौन छोड़ा, और लुगाया बहुत डेढ़ होशियार हुए, मैं कह चाहे तू की कह दे पर मंगवार बता, है ना। चलो नाक के आभूषण, भौरा, भौरिया, ये बड़ा जो इस प्रकार का नाक का आभूषण होता है इसको बोलते हैं भौरा। आप जालोर क्षेत्र में जाओ, इस प्रकार की महिलाएं जो है वो एक बड़ी नाक में बाली जो है आप देखोगे, उसको पहनते, उसको बोलते हैं एक तरह से भौरा, ठीक है। कोटा, खीवन और लौंग, लौंग देखो, लौंग जो है, लौंग दांत को आभूषण भी है और नाक को आभूषण भी है, ठीक है। बाड़ी, ए बाड़ी, है ना, लुगाई जो है एक संबोधन के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं, ए बाड़ी, ए सखी, जी हाँ, ए सखी, ये भी आपने मारवाड़ी भाषा में ए बाड़ी, ठीक है। तो बाड़ी जो है ये नाक का भी है और आपको ध्यान रखना है कान का भी है। बुलाक, चौंप, देखो दो आभूषण बड़ा मिस्टेक करे, एक तो है चूंप, एक है चौंप, सेम सा है दोनों, ठीक है। चुप, आदमी के कोई थप्पड़ के मिले जब वो चुप हो जाए, थप्पड़ के मिला तो मोटा मोटा चुप हो जाए, है ना, कई चुप हो जाए। तो चुप जो है ना वो थप्पड़ के मिले मतलब दांता पर मिले जहां वो चुप रहे, ठीक है। तो दांत पर ध्यान रखना, चुप, चौंप। और चौंप दूसरा जो बच गया वो आपके नाक का है, तो चौंप जो है नाक का। नथ, नथनी, नकेसर, नथ, नथनी और नकेसर नाक का आभूषण है। देखो नथ की तस्वीर दिखाओ था, बड़ी शानदार, आनंद आ जाती था ना, है ना। तस्वीर ही देखनी है, भावना में नहीं जानो है। ये जो है ना ये नाक का आभूषण, छेड़छाड़ का आरोप मत लगा देना भैया ना, फोटो से ही छेड़छाड़ कर रहा हूं, वैसे तुम आरोप मत लगा देना कि छेड़छाड़ हो गई। तो ये जो आभूषण है ना ये नथ है, बड़ा ही सुंदर आभूषण है ये, है ना, सुंदर तस्वीर भी और सुंदर आभूषण भी है, दोनों काम है। चलिए तो नथ, नथनी और नकेसर नाक के आभूषण। बेसरी, ये कई बार पूछा जाता है, देखो आपने किशनगढ़ शैली पढ़ी होगी, किशनगढ़ चित्र शैली में जो बनी ठनी का चित्र है, बनी ठनी, बनी ठनी का मतलब जो सज धज करके महिला जाए उसको बोलते हैं बनी ठनी, गजबन, है ना। वो बनी ठनी जो है उसने बेसरी नाम का आभूषण जो है वो धारण कर रखा है। तो बेसरी आभूषण किशनगढ़ शैली का मुख्य है। चुन्नी,
छोटी जो बाली होती है, छोटी जो रिंग होती है ना तार जैसी, उसको बोलते हैं चुन्नी। उसमें इस प्रकार एक रिंग होती है और इस प्रकार जो है एक नगीना लगा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं क्या, चुन्नी। तो नाक का ये एक आभूषण है, ये चुन्नी, ठीक है। नथनी, है ना, ये नथनी तो आपने देख ही लिया। चलिए इसके बाद में देखो कान के आभूषण। कान पर भी बहुत सारा आभूषण हो गए। आजकल की लड़कियां तो अपन देखा पूरा कान के मन 20-30 एक आभूषण पहनो डरा के, और फिर ईयरफोन और लगा ले, क्योंकि मोबाइल तो बाको से बड़ो आभूषण है ना। ईयरफोन और लगा ले जरा बाका कानड़ा काठा जगह सुना हो जाए, वन सुनी जाएगी कोई नहीं, मन 10 बार बतलाई ना जरा एक बार बोल सी। हालांकि बतलाना भी बहुत बड़ो गुनाह है, बतला मत लीजिए कोई ना, है ना। चलो कान का आभूषण, ओगनिया, ये कई बार पूछा गया भाई। कान के आभूषणों में ओगनिया जो है वो बहुत बार पूछा गया है। बाली मैंने आपको बताया नाक का भी है और कान का भी है। माकड़ी, मकड़ी कान पर बैठ जाए आप उड़ावा तो माकड़ी से मकड़ी याद रख लेना। मादरी करकम, एक मादले अलग है और एक मादरी करकम अलग है। कोको, कोकरू, सुर लियो, कान में आंगली डाल रहा पर सुर लेवा ने। कोई गानू गावा जो तेजा गायन गावे हे ते, तो कान में आंगली डाल और सुर लेवे वे, तो वो सुर लियो, मतलब कान में अंगुली डाल करके सुर लिया, तो सुर लिया आप याद रख लेना, सुरग वाली, ठीक है। ये कान के कुछ आभूषण। कान का बहुत सारा आभूषण है भाई, 4-5 एग्जाम में भी पूछा है, सब ज्यादा पूछा है पीपल पत्तो, पीपल पत्तो, पीपल पत्ती, कुछ भी आवे ना तो वह कान का आभूषण है, ठीक है। कई बार आपने देखा गुर्जर समाज का, आप जालोर बाड़मेर क्षेत्र चले जाओ, जालोर पाली क्षेत्र चले जाओ, वहां कान में पुरुष भी बड़े आभूषण रखते हैं, है ना। आप बेसिकली कान में लूंग रखा बिंदार, पर पुरुष भी बहुत सारा आभूषण कान में राख सी। पीपल पत्तो और पीपल पत्ती ये मोस्ट है। जो मैं मोस्ट करता हूं वो तो आपको याद रखना ही रखना है। एरंग पत्तो आजकल को आभूषण है, एरंग पत्तो, पीपल पत्तो, एरंग पत्तो, ये दोनों कान का आभूषण। कर्ण फूल हाथ को, शीश फूल माथा को, है ना। तो कर्ण फूल आपको ध्यान रखना कान को है, और शीश फूल कटा को है, शीश फूल माथा को है ना। हाथ फूल जो को है हाथ को है, पग फूल जो को है पैर को है ना। तो हम तो पैरा को और आभूषण को नाम है। फूल झुमका, झुमका, है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बरेली को बाजार अतो मोटो है कि झुमको गिरगो रास्ता ही कोई ध्यान पड़ो। बरेली वाला बड़ा चोर आदमी है भाई, है ना। झुमको गिरगोर पाचो कौन दियो आज तक। अंगोटिया ये भी कान का है। लटकन, है ना, लटकन भी आपको ध्यान रखना। इस प्रकार की एक डोरी होती है उसको बोलते हैं लटकन, ठीक है। लटक मत पटक दूंगी, तो ये कान वाली बात है, कान पे ये आभूषण है। टोपस, झुमके जो होते हैं इसकी जगह आजकल नई डिजाइन के आभूषण चले हैं टोपस। अब नई डिजाइन वाला मन क्यों ध्यान है बा मत पूछ जो थे, ठीक है। जरता है आदमी ने ब्याह नहीं बना, जरता है मेदा लकड़ी का भाव कौन ध्यान पड़े। ब्याह हुआ बाद में ही इंसान ने मेदा लकड़ी को भाव ध्यान पड़े। तो ऐ सारी चीजें जगह आदमी को ब्याह लुगाया की दिक्कत भी कौन, लड़कियां की दिक्कत को नहीं, जगह छोरा है ना बाके प्रॉब्लम है, बन बेचारा ध्यान ही को नहीं आभूषण हुए कहीं, ठीक है भाई। आभूषण के नाम पर की जाने ही को नहीं, तो बाकी बड़ी दिक्कत है। लड़कियों में तो कहीं के बहुत सारा आभूषण तो श्रृंगार में प्रयोग में ही ले। कुछ आभूषण है जिसका पुराना रीति रिवाज का है, पुरानी संस्कृति का है, तो बन जरूर याद रखना है। तो एक कान का आभूषण है भाई, ध्यान रख जो टोपस। झेला झमेला, है ना, झेला, झुमका, झेला झमेला, ये झेला है भाई, झेला झमेला, ठीक है। झेला झमेला एलडीसी में अभी पूछा था ये, तो झेला झमेला आपको ध्यान रखना कहाँ का है, कान का आभूषण है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। कान के कुछ आभूषण और है, देखो गुर्दो, गुर्दो बोला करे ताकत ने, ठीक है। कुड़कली, कान में छोटी सी रिंग वेबिन बोले कान कुड़कली, है ना। गलकोटियो हथियार, कुड़कली जो है कान को। छेल कड़ी, छेल कड़ी, ठीक है। तड़ू को, भौलिया, बारेट, बारेट मेरी जाति भी बारेट है, ठीक है। और बारेट एक आभूषण भी है। बारेट जाति भी होती है चारणों में, जैसे केसरी सिंह बारेट या बारट, है ना, तो एक जाति भी है और आभूषण भी है। डुर्गली, कुंडल, मोटा मोटा कमंडल हुए बन बोले कुंडल, ठीक है। जहां पर देखा साधुवान नाथ संप्रदाय के मान देखा मोटा कमंडल हुए, है ना, कन फटे नाथ जका हुए, ठीक है। खींटली, झूठलो और बेडलो, ये सब कथा का आभूषण है, ये सब है कान का आभूषण। कमर का आभूषण, है ना, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, है ना, लेफ्ट राइट हाले को नहीं, अगर आभूषण पूरा पहन लेना तो लेफ्ट राइट कहीं सीधी कौन चले, कमर में इतना आभूषण हुए, ठीक है। कमर का आभूषण के बिना ही कमर लेफ्ट राइट हुए, बाकी नहीं हुए। बसन, सटका, सटका ना, कंदोरो गड़ा दे मारे सटको लगा दे जद नाचू मारा बलमा, एडी में लागे रे मरड को कहां करवा। बहुत सारे गीत, गीतों याद रख सको थे, ठीक है। मेखला, करधनी, कंदोरो कणकती, कणकती आप जानते हो ना, इस प्रकार ये जो है ये एक कमर पे धारण की जाती है। छेड़छाड़ का आरोप मत लगाना, फिर कह रहा हूं। कणकती, तगड़ी, जंजीर, ये सारे जो है वो कमर के आभूषण है। कहां के है, कमर के आभूषण है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। जंजीर एक मूवी भी आपने देखा होगा, है ना, मेरे पास माँ है ना, वो डायलॉग। पैर के आभूषण, पैरों के आभूषण, पैरा का आभूषण आप मोटा मोटी जाना के पाजेब हुए, ठीक है ना। तो पैरों के आभूषणों में देखो, एक तो है आंवला, ये पूछा जाता है भाई, नेवरी, आंवला, झांझर,
ये झांझर, रमझोड़, नुपुर, ये सब पायल एक ही कैटेगरी का है, थोड़ा बहुत इसमें अंतर मिलेगा आपको, नाम के अंतर है, बाकी सब लगभग जो है वो एक ही है। ठीक है, नुपुर पैरों में पाजेब है ना, पैरों में पायल है, नुपुर पायल पेजेब है ना, फोलर, टोडर, लंगर, लंगर जो है ये एक आभूषण है, आपको ध्यान रखना है। लंगर, मकिया, मसूरियो, तेगड़, तेगड़ आभूषण भी कहाँ का है, तो तेगड़ आभूषण भी आपके पैरों का है, कहाँ का है, पैरों का है ना। यहाँ पैरों के दो आभूषण क्लियर हो जाएंगे आपको, फिर मैं कह रहा हूं, है ना, केवल आभूषण देखने हैं, कोई किसी प्रकार की भावना में नहीं बहना है। ठीक है ना, तूने पायल है चमकाई फिर भी आया ना हर जाई, है ना, आपने सुना होगा फाल्गुनी फाटक का होगा ना, तो ये पायल पाजेब। यहाँ ये जो आभूषण है छोटा सा, बुरा मत मानना, ये जो आभूषण है ये है बिछिया। कौन सा आभूषण है, बिछिया आभूषण। आभूषण का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना, आभूषण का नाम है बिछिया। और मैंने अभी आपको बताया ना, ज्यादातर जो विवाहित महिलाएं होती थी वही बिछिया आभूषण जो वो धारण करती थी, और एक तरह से इस गर्भ के पात की जो है संभावना इसमें कम हो जाती है इस आभूषण के कारण। पैर की अंगुलियों के आभूषण, पैर का अंगुलियां का जगह आभूषण है किसा किसा है, गोलिया, गोर, गुंठलो, बिछिया, बिछिया मैंने अभी आपको बताया, बींटी है ना, बींटी म्हारी सोनेरी होती, बींटी म्हारी चांदीरी होती। बींटी जो है वो कहाँ का आभूषण है, पैर का। ठीक है, डोल किया, डोल किया, नखलिया, नखलिया जो है वो पैर की अंगुलियों में, फूलरी और पगपान, ये सब जो है वो कहाँ के आभूषण है, ये सब है पैर के आभूषण। दांत के आभूषण, चलो भाई दांत के आभूषण, दांत के चार आभूषण है, धांस, मेख, रखन और चूंक। दो प्रकार का आभूषण होता है दांत में, एक तो दांत में छेद करके एक सोना की जकी है कील लगाता, और एक पूरे दांत के ऊपर परत लगाता, तो दो प्रकार का आभूषण होता। हम दो में ए वेरी मोस्ट है, रखन और चूंक, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। रखन और चूंक कहाँ के आभूषण है, तो दांत के। मैंने अभी आपको बताया चौंप और चूंप दोनों अलग अलग है। चौंप आपके नाक का आभूषण है, कहाँ का आभूषण है, नाक का है। ठीक है, चूंप जो है वो दांत का आभूषण है। गले के आभूषण, गला में तो बहुत सारा आभूषण है ना, जितना भी हार हुए वे सब गला का आभूषण हुए। ठीक है, और सौ बड़ो आभूषण गला को आपने ध्यान ही, मंगलसूत्र, है ना। चलो, टुस्सी, टुस्सी या ठुस्सी ग्रामीण क्षेत्र को आभूषण है। ठीक है, तुलसी, चंपाकली, तिमणियों, है ना, तिमणियों घड़ा दे, तो तिमणियों जो है वो कटा को आभूषण है, गला को आभूषण है, कटा को आभूषण है, गला को। एक गला को सेव बड़ो जो आभूषण है वो है टेवटो। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 6-7 तोले का सोने का जो है वो टेवटा होता है। आज भी बूढ़ी महिलाओं पे आप के पास चले जाओ, उनके पास में टेवटा मिल जाएगा, 6-7 लाख का टेवटा मिल जाएगा उनके पास में आज भी। ठीक है, तो टेवटो बड़ा आभूषण है भाई, ध्यान रखना है। मटर माला, माला नाम से ही पता चलता, चाहे वरमाला हो चाहे मटर माला हो, दोनों ही नुकसानदायक है ना, माला किसी काम की को नहीं हो, है ना। मटर माला, वरमाला दोनों आपको ध्यान रखना है कहाँ के, गले के आभूषण। पंचलड़ी, जैसे ये हार है तो इसमें अगर 5 इस प्रकार लड़े हैं तो वो क्या हो जाएगा, पंचलड़ी हो जाएगा, पंचलड़ी हार हो जाएगा, नेकलेस टाइप का। ठीक है, मंडली, हंसली, हांसली, ये भी आपके गले का आभूषण है। जंजीर, खुंगाड़ी, ये आपके गले का आभूषण है। हार, हार जितना भी वह सब गला का आभूषण। झालरो, हालरो, ये भी गले का आभूषण है। मंगलसूत्र, देखो चाहे किसी गले के कुछ आभूषण और है। मंगलसूत्र तो आपको ध्यान रखना है ना, वैवाहिक और एक तरह से सुहाग का प्रतीक होता है। पर चाहे किसी भी सूत्र हो, चाहे मंगलसूत्र हो चाहे गणित वाला सूत्र हो, दोनों उलझोड़ा काम का कोनी, दोनों उलझावे ये सुलझावे कोनी। किसा ये सूत्र हो, चाहे मंगलसूत्र हो चाहे आपके गणित वाला सूत्र हो, दोनों ही नुकसानदायक है, दुनिया में ही गड़बड़ मामला है। गला का आभूषण हम देखो, मुक्त माला, माला मैंने आपको बताया जितनी भी हो, है ना। कंठी, कंठी भी इस प्रकार के सोने का इस प्रकार का एक बड़ा बना हुआ रहता है, उसको कंठी बोलते हैं। मादलियों, इस प्रकार का आप देखा होगा, एक सोने का इस प्रकार का बीच में होता है बेलन नुमा, और उसके बाद में इसको धारण किया जाता है, बिन बोलिया करें मादलियों। ठीक है, मादलियों, बजटी, रामनामी, रामनामी आपको ध्यान रखना है। मोहन माला, ये जितने भी हार है ये तो याद रखने की जरूरत नहीं। आड, आड आपने देखा होगा, ये जोधा अकबर फिल्म में आपने देखा होगा, जोधा अकबर में ऐश्वर्या राय ने ये आड धारण की थी, उसके बाद में ये आड बड़ा लोकप्रिय हुआ था मारवाड़ में, विशेषतः राजपूतों में, सब जातियों में ही है वैसे, लेकिन राजपूतों में सबसे ज्यादा, राजपूतों में, चारणों में ये आर्ट बड़ी लोकप्रिय हुई थी। एक तो ये आर्ट होती है, आजकल क्या होता है कि फैंसी डिजाइन जो है उसके लिए मिनी आर्ट भी बनाई जाती है, इससे छोटी आर्ट है उसको बोलते हैं मिनी आर्ट, ये आजकल ज्यादा लोकप्रिय है गाँव में। ये जैसे आर्ट जो है वो 4-5 तोले की बनती है, मिनी आर्ट जो वो 2-3 तोले की या 2 तोले में काम चल जाता है उसमें। ठीक है, टेवटियो,
है ना। टेवटो जो है वो मैंने अभी बताया था आपको, बड़ा आभूषण है, ठीक है। टेवटियो या टेवटो, ये दोनों ही बड़े आभूषण है जो कहाँ के हैं, गले के आभूषण है, ठीक है। चलिए गले के कुछ आभूषण और ध्यान रखने हैं। हमेल, ये शेखावाटी क्षेत्र का आभूषण है। नावा, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। देखिए नावा क्या होता था, आज भी होता है गांवों में, देवी देवताओं के गले में जो है एक तरह से प्रतिमा, जैसे ये देख रहे हो करणी माता की प्रतिमा, इसको मूरत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूरत। इसको पातड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पातड़ी। इसको नावा भी बोलते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए ये प्रयोग में लिया जाता है, हालांकि मैं तो बड़ा हूं, लेकिन हमारे तो नियम ये होता है कि चारणों में, जैसे चारण जाति में या वैसे सबके प्रति आस्था होती है, लेकिन करणी जी की मूरत जो गले में धारण की जाती है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। ठाला, धातु से निर्मित देवी की प्रतिमा, जिसको हम ठाला भी बोल सकते हैं, है ना, जैसे ये सोने की बनी हुई है। मूरत भी बोल सकते हैं, पातली भी बोल सकते हैं। रूपक, जुगावली, हालरो, ताबीज तो आपने देखा ही होगा, है ना, ताबीज भी होते हैं, ये एक आभूषण भी होता है। नेकलेस, जैसे आजकल का ये आभूषण है। हार से ध्यान रख लेना, पंचमणि और 5 मणि जो मोती होते हैं उनका बना हुआ आभूषण होता है। खाटला, ये भी एक तरह से गले का आभूषण है। चलिए हाथ के आभूषण, है ना, हाथ के आभूषण, ठीक है। चलिए हाथ में देखो कंगन, कंगन कंगन ना कर यार, कंगन के संग लाया हार, किसने गाया, हंसराज हंस ने गाया था। पर वो पूछा नहीं जाएगा कि किसने गाया, ये पूछा जाएगा कि कंगन कहाँ धारण किया जाता है। तो कंगन जो है इस प्रकार सोने के कंगन आप देख सकते हो, कड़ा देख सकते हो। नौगरी, ये बहुत बार पूछा गया, नौगरी आभूषण कहाँ का है, हाथों का। नवरत्न, नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, तो हाथों से ही नवरत्न तेल लगाता है, तो हाथ ध्यान रख लेना। हार पान, बाजू, अठे धारण करे भाई, बाजू, बाजू दिखाऊं धान में, है ना, ये बाजू है ना। टूटे बाजू बंदरी लूम लड़ली, है ना, टूटे बाजू बंदरी सुना होगा आपने, गीत भी बड़ा लोकप्रिय है। तो बाजू जो है ये यहां धारण किया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है। गजरा, गजरा हाथ का भी आभूषण है, और गले में भी जो है वो आपके गले में क्या, माथे में भी, शीश में भी गजरा जो वो पुराने जमाने में लगाया जाता था। कात्रियो, ठीक है। पुणच, पुणच अट धारण किया जाकर कलाई पर, कलाई का आभूषण है ये। पुणच कहाँ की है, कलाई का। अणत, अणत व्रत भी होता है, ध्यान रखना, भाद्रपद महीने में मनाते हैं। अणत एक आभूषण भी है जो कहां पर है, हाथ का है। चूड़ा, चूड़ी, बंगड़ी, बंगड़ी आपको ध्यान रखना, चूड़ी होती है उससे बड़ी होती है थोड़ी सी बंगड़ी, ठीक है। तकमा, तकमा या बाजू, कड़ा, इनसे तो आपको पता ही, एक ये नाम ध्यान रखना, गोखरू, ये बहुत बार पूछा जाता है। मोखड़ी और गोखरू, गोखरू कहाँ का है, हाथों का आभूषण है, ये गोखरू आभूषण है, ठीक है। बड़ा जो सोने का इस प्रकार का होता है वो गोखरू आभूषण होता है। इसके अलावा हाथ के आभूषणों में खंजरी, ये भी हाथ का आभूषण है। दूगड़ी, पछेली, बल्ल्या, बल्ल्या मतलब छोटी रिंग जो होती है ना, उसको बोलते हैं बल्ल्या, है ना। ये चूड़ियां भी होती है एक तरह से। फूंदना, बाजूबंद, टड्डा, ठड्डा बट्टा, ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया। टड्डा आभूषण जो वो कहाँ का है, तो ये हाथ का। माठी, पुरुषां का जो कड़ो बने, सोना को बिन बोलिया करे माठी, कहीं बोलिया करे माठी। तो ये राजस्थानी वेशभूषा के, राजस्थानी संस्कृति के, हमने हाथ के, पैर के, सिर के सारे आभूषण जो महिलाओं के प्रयोग में लिए जाते हैं वो आभूषण हमने पढ़े हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।